क्या आपका बच्चा भी पुअर कंसंट्रेशन, वीकर इम्यूनिटी और लैक ऑफ एनर्जी से जूझ रहा है? तो आप पिकी ईटर होंगे तो ये सारी सिचुएशंस तो आएंगी ना। और बीइंग अ मदर आप डेफिनेटली परेशान हो रहे होंगे कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। और आजकल सप्लीमेंट की दुनिया में क्या ऐसा फूड बच्चे को दे जिससे बच्चे की तबीयत भी ठीक रहे, उसकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट हो, उसका ब्रेन भी ग्रो हो। और क्योंकि मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रियंका, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले करके मैं आ गई हूँ, जिसमें आपको इतने सारे फूड्स को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ 5 फूड आपको ध्यान रखने हैं जो अगर आप बच्चे को डेली खिलाएंगे तो आपके बच्चे के ना तो सिर्फ तबीयत अच्छी रहेगी, उसका ब्रेन इंप्रूव होगा, मसल इंप्रूव होंगे, बॉडी इंप्रूव होगी, इवन ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो आज की वीडियो में आपको 5 फूड बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, एग्स। बच्चे के BMB ग्रोथ के लिए एग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। BMB क्या होता है? B मतलब बोन्स डेवलपमेंट, M मतलब मसल डेवलपमेंट, B मतलब ब्रेन डेवलपमेंट। मसल ग्रोथ के लिए एग्स में होता है प्रोटीन, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर है कोलिन और बोन हेल्थ के लिए इसके अंदर है विटामिन D। तो इन तीनों की ग्रोथ के लिए बच्चे को एक एग डेली खिलाना होता है। आप बच्चे को स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हैं, बॉइल्ड एग दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं, कई बार उसको मफिन्स या केक्स की फॉर्म में भी बच्चे को एग्स खिला सकती हैं। नंबर 2, नट्स एंड सीड्स। ओमेगा 3 का खजाना है नट्स और सीड्स। इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है नट्स। ब्रेन हेल्थ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम की खान है। और इवन दिमाग में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं। तो आप बच्चे को टिफ़िन में डेली नट्स दे सकते हैं। कुछ नट्स आप बच्चे को टिफ़िन में डेली डालने की आदत डाल लीजिए, स्कूल में तो बच्चा ये खा ही लेता। नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? मिल्क, चीज़, योगर्ट। अगर बच्चा मिल्क नहीं पीता है तो चीज़ खाता होगा, चीज़ भी नहीं खाता है तो दही खाने के शौकीन तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे होते हैं। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से स्ट्रॉन्ग बोन्स और गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। कैल्शियम और विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे की बोन हेल्थ के लिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हमें उसकी ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि शुरू के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उसी में ही बच्चे की बॉडी ग्रोथ पकड़ती है और ऐसे में बोन हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। योगर्ट के अंदर, दही के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं जो बच्चे की डाइजेशन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। डाइजेशन ठीक रहता है, उनका पेट ठीक रहता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली बीमारियों से दूर रहते हैं और ग्रोथ बढ़िया चलती रहती है। नंबर 4, फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको सिर्फ 4 बताऊंगी। अगर आप वो भी बच्चे को डेली खिलाते हैं, डेली इन द सेंस कि आप अल्टरनेट डेज में भी या एक दिन छोड़ के भी खिलाते हैं, तो भी ये चारों फ्रूट बच्चे को बेनिफिट करते हैं। वो 4 फ्रूट्स हैं बनानास, बेरीज, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल आपको सप्लीमेंट नहीं देना है, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, हाई इन विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। गट की हेल्थ के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या पेट खराब है तो ऐसे में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए तो इसके अंदर नेचुरल शुगर होती ही है। अगर बच्चे को मीठा पसंद है, मीठे की क्रेविंग होती है तो उन्हें फ्रूट पकड़ा दीजिए। नंबर 5 जो मैं आपको बता रही हूँ, आई नो कि ये बच्चे को खिलाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे तो बच्चे ये भी खाएंगे। ये है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, स्पिनच, ब्रोकली और केल, ये तीनों ऐसी वेजिटेबल हैं जो कि आयरन का भरपूर सोर्स हैं। आयरन और विटामिन का पावर हाउस भी इनको माना जाता है। आयरन और फोलेट जो इसके अंदर होते हैं वो बॉडी में अनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करते हैं और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन A, C और K से भरपूर होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाती है। इसी तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो अल्टीमेटली डाइजेशन होता है। अगर आपने ये नोट किया हो तो मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट की हैं, जैसे कि डाइजेशन का बढ़ना और ब्रेन का इम्प्रूव होना। तो हम जो रेगुलरिटी में चीज़ें खाते हैं, सब्जी, दूध वगैरह या नट्स वगैरह, इन्हीं से ही बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती है कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए अगर बच्चा इन चीज़ों को डेली में खाता है, जैसे कि अगर आप सब्जी की ही बात करें,
अगर आप ये कहते हैं कि बच्चा पालक नहीं खाता है, मटर नहीं खाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने बच्चे को उसकी प्यूरी बना के पराठा कब खिलाया था, पूरी कब खिलाई थी। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम इन सब्जियों का पल्प बना करके डेली बच्चे को फूड में खिलाएं। अगर नेचुरली खा लेते हैं तो सबसे ही अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हैं तो उसके ऑल्टरनेट ढूंढिए। यूट्यूब आजकल हर तरीके की इन्फॉर्मेशन का भंडार है। आप किसी भी तरीके से बच्चे को अलग अलग तरीके से सब्जियां खिलाएं ताकि बच्चे के अंदर किसी भी तरीके से ग्रोथ के टाइम पे कमी ना आने पाए। तो अगर आपने ये 5 चीज़ें बच्चे की डाइट में शामिल कर दी, देन आई गारंटी कि आपके बच्चे की ग्रोथ नॉन स्टॉप होगी और आप भी बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बच्चे की ग्रोथ कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको बाकी मदर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आई एम श्योर कि वहाँ पे बहुत सारी मदर्स वरीड होती हैं अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।